एक समय की बात है। एक राजा अपनी जनता पर अत्याचार करता था। लोगों को खाना नहीं देता था और उनसे दिन भर काम करवाता और उन्हें मारता पीटता। वहाँ पर काम करने वाले लोग राजा के खिलाफ नहीं जाते, क्योंकि अगर वहाँ राजा के खिलाफ जाते तो राजा उन्हें बहुत ही गंदी तरह से मारता था। ठीक रोजाना की तरह सभी बिल्ले काम कर रहे थे, तभी उनके बीच में राजा आ जाता है और कहता है, मुझे अपने लिए एक आलीशान महल चाहिए। तुम सब बिल्ले मिलकर मेरे लिए एक आलीशान महल बनाओ। सभी बिल्ले एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और डर के मारे हाँ कर देते हैं। अगले ही दिन सारे बिल्ले राजा जी के लिए महल बनाना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर बाद वहाँ बिल्ले राजा के लिए एक आलीशान महल बना देते हैं। उसके सामने एक अच्छा हरा भरा बगीचा भी होता है और वहाँ बिल्कुल आलीशान दिख रहा था। राजा ने जब महल को बाहर से देखा तो उसे वहाँ बहुत ही पसंद आया। धीरे धीरे राजा जी महल के अंदर गए। महल अंदर से भी काफी अच्छा था, लेकिन वहाँ महल राजा को पसंद नहीं आया और राजा ने गुस्से में आकर अपने मंत्रियों से कहा, इन सभी बिल्लों को पकड़ लो और इनके हाथ बांध दो। सभी बिल्ले रोने लगे। राजा कहने लगा, इन सब बिल्लियों को शेर के सामने रख दो, शेर इन्हें खा लेगा। तभी एक गुलाबी कलर की बिल्ली आती है जो कि काफी गरीब होती है। वहाँ बिल्ली गरीब जरूर थी लेकिन ईमानदार थी। उसने राजा से कहा, आप ऐसे नहीं कर सकते, तुम मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आलीशान और खूबसूरत महल बनाऊंगी, परंतु इन सब बिल्लों को छोड़ दो। राजा ने कुछ देर सोचा और कहा, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीना देता हूँ, तुम मेरे लिए एक बहुत ही आलीशान और खूबसूरत महल बनाओगी। बिल्ली हाँ कर देती है। अगली सुबह वहाँ बिल्ली एक खाली जगह में खड़ी होती है, छीनी हथौड़ी हाथ में लेकर। वहाँ सोचती है, क्या मैं इतना सुंदर महल बना पाऊंगी या फिर राजा मुझे मरवा देगा। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी आसमान से एक जादुई परी आ जाती है। परी ने सफेद कपड़े पहने हुए थे। परी बिल्ली से पूछती है, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। छोटी बिल्ली धीरे धीरे करके अपनी सारी परेशानियां उसे बता देती है और परी यहाँ सब सुनकर मन ही मन सोचने लगती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। परी कुछ देर सोचने के बाद कहती है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। राजा के पास मेरी एक छोटी सी चिड़िया बंद है, तुम्हें उसे छुड़वाना होगा और इस काम में तुम्हें मेरी मदद करना होगा। बिल्ली थोड़ी देर सोचती है और कहती है, ठीक है, और दोनों धीरे धीरे करके जमीन खोदने लगते हैं और फिर उस जमीन पर एक बहुत ही सुंदर महल बनाते हैं जो कि बहुत चमक रहा था। उस महल का नाम गोल्डन महल रखा गया। उसकी छत पर एक शेर की मूर्ति भी रखी हुई थी जो कि देखने में काफी सुंदर लग रही थी और महल के गेट के पास 2 हाथी की मूर्ति भी रखी हुई थी। वहाँ भी देखने में काफी खूबसूरत लग रही थी और उस महल के आगे एक खूबसूरत बगीचा भी था जिसमें छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए थे और छोटी चिड़िया और कई गिलहरियां घूम रही थी। महल के चारों ओर एक सुंदर सी दीवार भी थी जिस पर काफी सुंदर चित्र बने हुए थे, वहाँ भी गोल्डन कलर के थे। जब परी और उस बिल्ली ने महल को देखा तो वहाँ देखकर बहुत खुश हो गए, क्योंकि उन्होंने इतना खूबसूरत महल अपने जीवन में कभी नहीं देखा था और वहाँ महल को देखते हुए अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह राजा और उसके मंत्री, परी और बिल्ले और कुछ लोग महल के ओर आकर खड़े हो जाते हैं। राजा ने जब महल को देखा तो उसके खुशी के मारे घबरा गया कि इतना खूबसूरत महल मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। राजा ने धीरे धीरे करके पूरे महल को देखा। बगीचा इतना पसंद आया कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने देखा कि बगीचे में खूबसूरत छोटे छोटे पक्षी और जानवर टहल रहे हैं। धीरे धीरे करके जैसे ही महल की गेट की ओर बढ़े, उन्हें 2 खूबसूरत हाथी की मूर्तियां दिखाई दी और फिर राजा जैसे ही महल के अंदर गए तभी उन्हें महल के ऊपर शेर की मूर्ति दिखाई पड़ी। राजा बहुत ही खुश हो गया और जैसे ही राजा महल के अंदर गया, वहाँ दीवारों से नजर नहीं हटा पा रहा था क्योंकि दीवार पर इतनी खूबसूरत तस्वीरें बनी हुई थी। महल अंदर से इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा था जैसे कि हम लोग जन्नत में आ गए हो। राजा आज बहुत ही खुश था। वहाँ उस बिल्ली से कहता है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। बिल्ली कहती है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, तुमने जिस छोटी सी चिड़िया को बंद कर कर रखा है बस उसे आजाद कर दो। राजा कहता है, हाँ ठीक है, और पिंजरे को मंगाया जाता है और उस पिंजरे से छोटी सी चिड़िया को आजाद कर दिया जाता है। दोस्तों, देखा किस तरह जादुई परी ने और बिल्ली ने मिलकर उस छोटी सी चिड़िया को आजाद करवा दिया। उस छोटी सी चिड़िया के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है।